आने वाले यूनियन बजट को लेकर यूं तो हर इंडियन के मन में हैं कई सवाल, लेकिन इनकम टैक्स को लेकर कुछ ज्यादा ही सवाल पूछे जा रहे हैं। और वो इसलिए कि इनकम टैक्स ही सबसे ज्यादा असर डालता है आम आदमी की जेब पर, और वो भी डायरेक्टली। और इस बार लोग काफी सशंकित हैं क्योंकि इनकम टैक्स में होने वाले हैं बड़े बदलाव। टैक्स रेजिम 80C, HRA, LTA के लिए होंगे अब नए नियम। बजट 2026 से ठीक पहले इनकम टैक्स से जुड़े ये बदलाव सिर्फ वो थोड़े से बदलाव नहीं हैं जो आम तौर पर यूनियन बजट में होते हैं, बल्कि नौकरी पेशा लोगों और आम इंडियन परिवारों और छोटे टैक्स पेयर्स की रोजाना की टैक्स प्लानिंग पर सीधे असर डालेगा अब ये बदलाव। खास बात तो ये है कि इस बार सरकार पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नहीं, बल्कि नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में रिवीजन करने जा रही है। और ये सब इसलिए कि 1961 का इनकम टैक्स का कानून हो रहा है खत्म और एक नए इनकम टैक्स एक्ट की तरफ बढ़ने जा रहा है देश। कहा तो ये जा रहा है कि नया इनकम टैक्स एक्ट है काफी सरल आम लोगों के लिए, लेकिन अभी इसे सरकारी फाइलों से निकलकर आम लोगों की जिंदगी में पड़ने वाले असर को दिखाना बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। 2026 का यूनियन बजट एक सालाना उत्सव जो आपके हमारे सबके जेब पर डालता है असर, और अक्सर तो जेब ढीली ही करता है। इस बार इसके पहले का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कुछ बदलने जा रहा है आम इंडियंस के लिए, और खासकर क्या कुछ बदलेगा इनकम टैक्स में आम लोगों के लिए और इससे उनके जेब पर कितना असर पड़ेगा। दरअसल सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। उसकी जगह नया इनकम टैक्स 2025 लागू होगा। इस नए कानून को अगस्त 2025 में राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक यह लागू नहीं हुआ है। ऐसे में बजट 2026 के जरिए पुराने इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस में कोई बदलाव करना बेकार होता, जो कुछ ही महीनों में ऐसे भी खत्म होने वाला है। यही वजह है कि सरकार अब सीधे नए एक्ट में ही रिवीजन करेगी। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 का सबसे बड़ा बदलाव उसका स्ट्रक्चर है। अब तक टैक्स छूट और कटौतियां अलग अलग सेक्शन में मिलती थी, जैसे 80C, 80D, HRA और LTA, लेकिन नए कानून में इन्हें सेक्शन की जगह शेड्यूल सिस्टम में रखा गया है। उदाहरण के तौर पर टैक्स सेविंग निवेश, NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम और मेडिक्लेम जैसी कटौतियां अब एक खास शेड्यूल के तहत आएंगी। इससे कानून पढ़ना और समझना आसान होगा और भविष्य में सरकार के लिए नियमों में बदलाव करना भी आसान हो जाएगा। हालांकि अभी आम टैक्स पेयर्स के मन में कई डर हैं, जैसे कि कई टैक्स पेयर्स को डर है कि कहीं HRA, होम रेंट अलाउंस और LTA, लीव ट्रेवल अलाउंस जैसी छूट खत्म ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये छूट पहले की ही तरह मिलती रहेंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि इनके नियम अब अलग अलग सेक्शन में नहीं, बल्कि एक नए शेड्यूल में लिखे होंगे। इससे सरकार को जरूरत पड़ने पर नियमों में बदलाव करने की ज्यादा गुंजाइश मिलेगी। अब ये बदलाव आपके जेब पर कब और कितना असर डालेंगे, ये देखना भी आगे दिलचस्प होगा। अब इसी से जुड़ा एक और सवाल जो हर आम इंडियन पर ज्यादा असर डालता है, होम लोन और नया टैक्स एक्ट। सरकार की अगर माने तो घर खरीदने वालों के लिए भी राहत की बात है। खुद के मकान पर होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट नए कानून में साफ साफ लिखी गई है, यानी फायदा रहेगा, लेकिन शर्तें ज्यादा साफ होंगी। वही नया न्यू टैक्स रेजिम जो अभी सेक्शन 115BAC के तहत चलता है, नए टैक्स एक्ट में भी जारी रहेगा। इसका स्ट्रक्चर लगभग वही होगा, बस इसे नए कानून के मुताबिक ढाला जाएगा। रिवेट नियमों में भी बदलाव होगा और नए इनकम टैक्स एक्ट में रिवेट के सिस्टम को भी साफ किया गया है। नए टैक्स रेजिम में 12 लाख रुपए तक की आय पर, पुराने रेजिम में 5 लाख रुपए तक की आय पर रिवेट का प्रावधान रखा गया है। सरकार का ऐसा मानना है कि इससे खास तौर पर मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को सीधा फायदा मिलेगा।
बजट 2026 का असली संदेश सरकार तो यही देना चाहती है कि सरकार टैक्स सिस्टम को लंबे समय के लिए आसान और कम विवाद वाला बनाना चाहती है। पुराने कानून में बार बार बदलाव करने के बजाय नए स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या नया इनकम टैक्स एक्ट वाकई ज्यादा आसान है? नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सरकार की कोशिश है कि पुराना जटिल इनकम टैक्स एक्ट 1961 को आसान, छोटा और समझने योग्य बनाया जाए। इसीलिए इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाना है और इसमें कई सरलीकरण की बातें की गई हैं। लेकिन नया इनकम टैक्स एक्ट क्यों आसान कहा जा रहा है, हम वो भी समझते हैं। भाषा और स्ट्रक्चर सरल होगा। नए एक्ट में टैक्स कानूनों की भाषा और ढांचा सरल, स्पष्ट और आधुनिक बनाया गया है ताकि आम टैक्स पेयर इसे आसानी से समझ सकें, न कि सिर्फ टैक्स एक्सपर्ट्स। पुराने कानून की तुलना में कई पुराने और जटिल प्रावधान हटाए गए हैं। टैक्स ईयर का नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। अब आकलन वर्ष, असेसमेंट ईयर और पिछला वर्ष, प्रीवियस ईयर को हटाकर एक ही टैक्स ईयर, वो साल जिसमें आय अर्जित और घोषित होती है, उसे ही रखा गया है। इससे सामान्य टैक्स पेयर की उलझन कम होगी। कम प्रावधान और कम जटिलता की बात कही गई है। नया एक्ट पुराने 1961 एक्ट की तुलना में अनुच्छेदों और शब्दों की संख्या कम करने पर आधारित है ताकि पढ़ना और समझना आसान रहे। टेक्नोलॉजी ड्रिवन आईटीआर प्रक्रिया की भी बात कही गई है। ई फाइलिंग और टैक्स रिटर्न फॉर्म में भी नई सुविधाएं और स्टैंडर्डाइजेशन प्रस्तावित हैं, जिससे टैक्स रिटर्न भरना और प्रोसेसिंग आसान हो सकती है। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि नए इनकम टैक्स एक्ट से आपके ऊपर पड़ने वाले टैक्स का बोझ कम हो जाएगा? ऐसा कतई नहीं है। और टैक्स दरों में बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। नए एक्ट का मुख्य लक्ष्य दरें बदलना नहीं, बल्कि कानून को सरल बनाना है। कुछ नियम जैसे डिडक्शन और छूट अभी भी प्रभावित हो सकते हैं और हर टैक्स पेयर के लिए अलग अलग असर हो सकता है। पुराने टैक्स नियम अगले साल तक वैध रहेंगे और नए नियम तभी लागू होंगे जब नया एक्ट पूरी तरह लागू हो जाए। संक्षेप में अभी के लिए इतना ही कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि नया इनकम टैक्स एक्ट आम टैक्स पेयर के लिए आज की तुलना में अधिक आसान और समझने योग्य बनाने की दिशा में है, खासकर भाषा, कॉन्सेप्ट जैसे कि टैक्स ईयर और टैक्स कॉम्प्लायंस में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टैक्स नियम पूरी तरह सरल हो जाएंगे। दरें, रिटर्न, प्रावधान और कटौतियां अभी भी समझने और लागू करने के लायक होंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि आम नागरिकों को अभी भी भरते रहना है टैक्स और टैक्स के ऊपर टैक्स। भाषा बदल जाने से, सिंपल हो जाने से आपके ऊपर टैक्स का बोझ नहीं है बदल जाने वाला। तो आप करिए तैयारी और टैक्स भरने के लिए, और मैं होता हूं तैयार ऐसे और भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज को आपके लिए डिकोड करने के लिए। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।